जय श्री कृष्णा। धर्मराज जी की कहानी। एक सेठ सेठानी थे, वे बहुत धनवान थे, लेकिन सेठानी कभी भी किसी को दान नहीं देती थी। उनके पास में एक सेठानी और रहती थी। वह बेचारी निर्धन थी, लेकिन मन से धनवान थी। वह रोजाना सुबह उठती, नहा धोकर मंदिर जाती, मंदिर में पूजा अर्चना करती, बड़ पीपल केला कदम आंवला तुलसी सबको सींचती और पूजन करती, परिक्रमा करती, दीप दान करती। वह सारे देवी देवताओं की कथा कहानी सुनती थी। धर्मराज जी की कहानी सुनती, वह अपनी श्रद्धा से दान करती और घर आकर खाना बनाती। वह भगवान के भोग लगाती, गाय को कुत्ते को रोटी देती, कबूतरों को दाना डालती, अतिथि का सत्कार करती, कभी कभी ब्राह्मण भोजन करवाती थी। यह सब धनवान सेठानी देखती तो खूब हंसती थी और उससे कहती थी कि जो धन तुम्हारे पास है उसे जमा करके रखो, ऐसे ही मत खर्च किया करो। दिन भर कुछ न कुछ करती रहती हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? खुद कुछ भी कार्य धर्म पुण्य के नहीं करती थी। गरीब सेठानी धनवान सेठानी को समझाती रहती थी कि तुम बहुत पैसे वाली हो, कुछ धर्म अपने हाथ से किया करो। भगवान को क्या जवाब दोगी? ऊपर जाने पर तुम्हारा धर्मराज जी लेखा जोखा लेंगे और तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन धनवान सेठानी तो उसके हर समय मजाक किया उड़ाया करती थी। थोड़े दिन बाद दोनों का भगवान के घर से बुलावा आ गया। अब दोनों जाने लगी तो धर्मात्मा सेठानी के लिए तो विमान आया और वह विमान में बैठकर वैकुंठ गई और धनवान सेठानी को यम के दूत धर्मात्मा सेठानी के लिए तो विमान आया और वह वैकुंठ में चली गई और धनवान सेठानी के लिए यम के दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी ने कहा मुझे भूख लगी है, तो यमदूतों ने कहा कभी तुमने किसी को अन्न खिलाया क्या जो तुम्हें मिलेगा? थोड़ी दूर गई और फिर बोली मुझे प्यास लगी है, तो यमदूतों ने कहा कि कभी तुमने किसी को पानी पिलाया क्या जो तुम्हें मिलेगा? रास्ते में गर्मी से तड़पती हुई, कांटों में चलती हुई, घसीटती हुई यमदूत ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछता रही थी और सोच रही थी अगर कुछ दान देती तो अच्छा रहता। बहुत सारा धन था, फिर भी कभी किसी को दान नहीं दिया। थोड़ी देरी में यमराज का वाहन आया। उसने देखा कि धर्मात्मा बुढ़िया तो भगवान के पास सिंहासन मिला है और वह आराम से खा पी रही है। उधर उसको तपते कुंड में डाल रहे थे। तब धनवान सेठानी बहुत प्रार्थना करने लगी कि एक बार मुझे पृथ्वी पर वापस भेजो कि मैं धर्म पुण्य करके आऊँ। भगवान ने उसको वापस शरीर सहित प्राण डाल दिए और वह उठी और नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ब्राह्मण भोजन, गऊ दान किया, जगह जगह प्याऊ लगवाई, भंडारे किए। वह धर्मराज जी की कथा करके जोड़े से ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र, अन्न, धन, रुपये, आभूषण आदि दान किए। कुछ दिनों बाद उसका समय पूरा हुआ और सुंदर सा विमान आया। सेठानी बैठकर सीधी वैकुंठ आ गई। हे धर्मराज जी, उसको वैकुंठ दिया वैसे सबको देना, कहता न सुनता न, हुंकारो बढ़ता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।